नमस्कार। डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। अभी मैं टेलीविज़न पे था, न्यूज़ 24 पे। सुबह 10 से 10:40 का प्रोग्राम था और उसमें डिस्कशन यही हो रहा था, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि डेल्टा वायरस जो स्ट्रेन लास्ट ईयर आया और अभी जो ओमिक्रॉन की बात हो रही है, क्या इट कैन बी सेम डेंजरस उतना ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैंने कल भी फेसबुक लाइव बताया था कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन या वेरिएंट जो कि कोविड-19 का वेरिएंट है, ये घातक माना जा रहा है। साउथ अफ्रीका में एक शहर है डेंग, उसमें देखा और उसमें कई लोगों को सडनली बहुत तेजी से फैला ये कोविड। तो उन्होंने बायोजेनेमिक एनालिसिस करी, उस एनालिसिस से पाया गया कि ये इससे डिफरेंट वेरिएंट, इससे 32 म्यूटेशन हो चुके हैं और खास करके स्पाइक प्रोटीन पे म्यूटेशन हो चुके हैं। मल्टीपल म्यूटेशंस के अलग अलग नाम है उस नाम लेने से फायदा नहीं है। असली बात यह है कि जब ये साउथ अफ्रीका में देखा गया, फिर बोत्सवाना और हांगकांग में देखा गया। अब चिंता का विषय यह है कि आप लोगों ने खुद भी अखबार में पढ़ा होगा कि यूरोप में भी ये आ चुका है, यानी कि जर्मनी, इंग्लैंड, चेक रिपब्लिक और हॉलैंड के अभी एक KLM की फ्लाइट गई है जिसमें काफ़ी पेशेंट्स को कोविड हुआ। उसकी बायोजेनेमिक एनालिसिस कल रात तक नहीं हो पाई थी। आज की खबर अभी पता लगेगा कि उनके क्या वही कोविड स्ट्रेन या वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है, क्या वही है। चांसेस है कि वही होगा क्योंकि फ्लाइट साउथ अफ्रीका से आई है। वायरस स्ट्रेन क्यों बदलता है, अब म्यूटेशन क्यों करता है? जब वायरस को ऐसा होता है कि वायरस भी अपना कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन चाहता है कि रेप्लिकेट करते रहें। उस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जब बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं तो उसको अपना म्यूटेट करता है जिससे कि वो अंदर और रेप्लिकेट कर पाए, बॉडी के अंदर जा पाए। तो दिस इज इन एक सॉर्ट और एक वायरस की खुद की प्रक्रिया है कि होना है म्यूटेशन। अब प्रॉब्लम यह है कि कोविड-19 वायरस, देखिए बहुत सारे वायरस होते हैं, खांसी जुकाम बुखार करते हैं और ठीक हो जाते हैं। बॉडी की रेजिस्टेंस पावर होती है, बॉडी की लड़ने की क्षमता होती है। लेकिन जैसा कि आप देखा कि जो वुहान चाइना से कोविड-19 शुरू हुआ था वो बड़ा खतरनाक था और ये जिसने की काफ़ी डेथ्स हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेव 1 में जो कि 2020 में हुआ, वेव 2 जो भारत में आई अप्रैल मई जून 2021 में, उसमें काफ़ी मृत्यु हुई है। पूरे वर्ल्ड में दहशत मची हुई थी और मची हुई है। अभी हम लोग एक इजी फेज से गुजर रहे हैं। पहले बताया गया था कि थर्ड वेव नवंबर में आ जाएगी, अक्टूबर में आ जाएगी, अभी तक नहीं आई है। भारत में इस समय करीब 10,000 के आसपास केसेस पर डे हो रहे हैं, विच इज़ मच लेस देन 4 lakhs और 5 lakhs पर डे जो वेव 2 में हो रहे थे जून के आसपास, मई के आसपास। तो अभी 10,000 में है, मतलब है कि एंडेमिक हो गया। एंडेमिक मतलब यह है कि पूरे पूरे देश में फैल चुका है, हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी थी या आ चुकी है। अब ये नया स्ट्रेन क्या हर्ड इम्यूनिटी के, हमारी जो बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुई हैं या हमारी बॉडी में वैक्सीन से जो एंटीबॉडी डेवलप हुई हैं या अपने खुद जो इन्फेक्शन हो गए हैं, जो हर्ड इम्यूनिटी मतलब होता है कि इन्फेक्शन आया और बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, क्या ये वायरस ओमिक्रॉन इस तरह की जो पुरानी इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसको भी भेद पाएगा कि नहीं भेद पाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है उसमें क्या होता है, केवल एंटीबॉडी नहीं होती, उसमें बी सेल और टी सेल इम्यूनिटी होती है, जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, जो सेलुलर फॉर्म में होती है, नॉट इन एंटीबॉडी फॉर्म बट सेलुलर फॉर्म में। वो मैक्रोफेजेस डेवलप हो जाते हैं और जो उसको वायरस को अंदर जाने में रोकते हैं। तो पीपल हु आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड आर सेफर। पीपल हु आर गॉटिंग ऑलरेडी वैक्सीन, दो वैक्सीन लग चुकी है और अगर उनको कोविशील्ड लगी है या मॉडर्ना वर्ड की बात करें, स्पुतनिक लगी है या फाइजर की लगी है, वो स्पाइक प्रोटीन वाला जो वैक्सीन है, स्पाइक प्रोटीन के द्वारा बनाई गई है, वो शायद उतने सेफ नहीं है। कोवैक्सीन के बारे में डेटा भी क्लियर नहीं है। कोवैक्सीन हमारी इंडिजिनस किल्ड वायरस कंप्लीट वायरस वैक्सीन है। शायद इसकी इम्यूनिटी जो डेवलप होगी वो जो नया वेरिएंट है उससे भेदी नहीं जा पाएगी। कहने मतलब है कोवैक्सीन वाले पेशेंट सेफ होंगे। ये सब शुरुआती दौर की अनुमान है, लेकिन हमें करना यही है कि हमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद करना पड़ेगा और अभी तक बंद नहीं हुई हैं। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी
तभी हम रोक पाएंगे, अदरवाइज तो अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने बुकिंग करा रखी है, लोग को वापस आना है, जो भारत के देश के लोग गए हुए हैं उनको वहां कैसे छोड़ा जाए, देयर लॉट ऑफ टेक्निकल लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। बट अगर इसको थर्ड वेव को रोकना है तो हमें कम से कम फ्लाइट्स को रोकना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर एक वायरस भी यहाँ आ गया, अभी तक नहीं ऐसा लगता है कि नहीं आया है, ओमिक्रॉन की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द प्रीवियस वायरस। तो चल ही रहे हैं, हमारे 10,000 केसेस पर डे एवरेज चल रहा है, हमारे केरला में 4,000 के आसपास है। लेकिन नया स्ट्रेन अगर भारत में आ गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका में ये बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस फॉर्म में है, ज़्यादा केसेस नहीं है लेकिन बहुत तेजी से बढ़े हैं, 34% पॉजिटिविटी रेट। तो मैं डॉक्टर गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से इस समय सरिता विहार में अपने क्लिनिक पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिस कैन बी अ बिग डेंजर। इसलिए हमको, हमारे भारत सरकार को और हम लोग को सबको मिलके इसके लिए लड़ना पड़ेगा। एक बात और है, मेरे ख्याल से जो दवाइयाँ आई हैं उसका स्टॉक भारत को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पहले बना के रख लें, चाहे वेस्ट हो जाए, हो सकता है दवाई का इस्तेमाल ना हो पाए, जिसमें 2D और DG 2DG 2 डीऑक्सी ग्लूकोज, एक तो ये पाउडर फॉर्म की दवा है और दूसरी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो कि थोड़ी महंगी दवा है, इंट्रावीनस फॉर्म में दी जाती है। इन दोनों का भारत में अवेलेबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर वी गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 20th of November। ठीक है।